है हमारा, ये है एलएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, डायग्राम के बारे में मैं कह रही थी कि कल कराऊंगी, तो आज करा रही हूँ। एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये किस चीज का, टेस्टिस का। ठीक है बच्चों, टेस्टिस के अंदर हम राघव आ गया है क्लास में। देखिए इसके अंदर एलएस में सबसे पहले मैंने बताया था आपको, अगर टेस्टिस को सामने से कट करें तो इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की आउटर लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो। अगर मैं कहती ओवरी की आउटर कौन सी है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अगर मैं कह रही हूँ मेल की कौन सी है, टेस्टिस में कौन सी है, तो वो भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ठीक है, इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स जो आपको ये दिख रहे हैं ना खाने इस तरह से। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसका नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसे अपने आप लिख लीजिएगा, टेस्टिक्युलर। मैंने आपको कल भी बताया था ये क्या होते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, उस स्ट्रक्चर को, ये दिख रही है ना आपको येलो कलर की, ठीक है, ये रेड कलर से शो करती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो दिख रही है, इनको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में कौन था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 से लेकर के 300 इन नंबर। और हर एक कंपार्टमेंट में, मींस हर एक इस खाने के अंदर कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आगे सारी की सारी जाकर के मिल रही हैं, दिख रहा है आपको। और ये एक येलो कलर की जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, इसको बोलते हैं हम रिटी टेस्टिस। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से बाहर आती हैं तो क्या बनाती हैं, ये रिटी टेस्टिस। क्या बनाएंगे बच्चों, रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस आगे जाकर के कुछ स्ट्रेट सी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कुछ फाइब्रस सी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेट सी स्ट्रक्चर। ये जो दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रेट सी जो स्ट्रक्चर है, पहले तो ये एक रस्सी जैसा हो गया, मोटा सा रस्सा बन गया, फिर ये स्ट्रेट हो गया। तो जो स्ट्रेट होता है इसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। क्या बोलोगे बच्चों आप इसको, वास इफ्रेंशिया। ठीक है, आपको अभी बुक भी दिखाती हूँ वास इफ्रेंशिया। इसके बाद वास इफ्रेंशिया जब आपस में सारे मिलते हैं तो आपको एक ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है वास इफ्रेंशिया के बाद, इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। क्लियर। अब देखिए दोबारा से एक बार फटाफट से समझाती हूँ, रिकैप। सबसे पहले बाहर की जो स्ट्रक्चर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके अंदर क्या होती है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर के कंबाइन हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिटी टेस्टिस। क्या बोलोगे आप इसको, रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस जब आगे जाकर के स्ट्रेट होती है, सीधी हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया। ये वाला जो है पार्ट, ठीक है, जैसे मैं डार्क कर रही हूँ, वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया फिर एक कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉमा शेप्ड, ये जो आपको दिख रही है ना ऐसे करके, ये जो कॉमा है, ठीक है, इस कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इसके अंदर इस वाली जो स्ट्रक्चर है येलो येलो, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का, और स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक ये जो स्ट्रक्चर जा रही है ऊपर, इसके अंदर स्पर्म्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। क्या बोलोगे बच्चों इसको, वास डिफरेंस। क्या अभी आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया? सबसे पहले कौन सा था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आती हैं तो एक कॉम्बिनेशन वाली एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम रिटी टेस्टिस बोलते हैं। रिटी टेस्टिस फिर फर्दर अनकॉइल होती हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वास इफ्रेंशिया। ठीक है,
फिर ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, और फिर वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के बाद ये क्या आएगी, कॉमन पाथवे में आएगी, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। क्लियर आपको इतना?